नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोगों में चैनल एसके नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज अपन बात करेंगे चिकित्सा विभाग की 8 कैटेगरी की वैकेंसी के बारे में, जिसमें 7 कैटेगरी जो वैकेंसी है उनकी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी है। और इसी के साथ ही इन वैकेंसी को कंप्लीट करवाने को लेकर माननीय एसएस मैडम के द्वारा लेटर जारी करके निर्वाचन विभाग को भेजा गया है और उनसे परमिशन लेकर के इन जो वैकेंसियाँ है जो लंबित पड़ी हुई है, इन वैकेंसियों को पूरा करवाने के लिए और ज्वाइनिंग प्रदान करने के लिए पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही अपन बात करेंगे फार्मासिस्ट भर्ती से रिलेटेड। फार्मासिस्ट भर्ती को अटकाने के लेकर अपने ही विभाग के जो कर्मचारी है, चिकित्सा विभाग के जो कर्मचारी है, उनका पूरा हाथ इसमें लगा हुआ है और वो फाइलों पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, जिसके लिए बने रहे हमारे चैनल पर। साथियों आप देख सकते हो आज के दैनिक भास्कर की न्यूज़, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि 3 दिन बाद भी रजिस्ट्रार की एंट्री नहीं, प्रोविजन लिस्ट और भर्ती में देरी होना तय है। फार्मेसी काउंसिल में फर्जी दस्तावेज की जांच नहीं हुई शुरू, जिसे रजिस्ट्रार लगाया गया, अब उस पर काउंसिल ने जताई आपत्ति। साथियों इसमें संपूर्ण जानकारी में आपको बता दूं कि माननीय एसएस मैडम के द्वारा नवीन सांगी जी को हटा करके इनको रिमूव करके और इनकी जगह जे फटक को लगाया गया था, क्योंकि उसमें मामला ऐसा था कि चिकित्सा विभाग की जो फार्मासिस्ट की भर्ती है, इसके अंतर्गत तो जो बाहरी राज्य से जो अभ्यर्थी आए हुए हैं वो मनचाही परसेंटेज बना रखे हैं उन्होंने फर्जी यूनिवर्सिटी से, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने घर बैठे बैठे डिग्री डिप्लोमा ले लिया है, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र बना लिया है और रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है फर्जी तरीके से। तो और जब चिकित्सा विभाग को उनका पता चला, माननीय एसएस मैडम के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को भी इसके बारे में अवगत कराया गया और चिकित्सा मंत्री को भी इनके बारे में अवगत कराया गया, तो उनके द्वारा आदेश जारी करके माननीय एसएस मैडम के द्वारा नवीन सांगी जी को हटा दिया गया और इन पर कार्रवाई करते हुए माननीय एसएस मैडम के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है चिकित्सा विभाग के तमाम भर्तियों को करवाने को लेकर के, और उनके प्रयास के बदौलत ही आज इन वैकेंसियों पर और जो 7 कैटेगरी वैकेंसी है इनकी प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है और फार्मासिस्ट की भी जल्द आएगी। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी जो इसका वेट कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंटों में बता दूं कि आपको किसी प्रकार की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। माननीय एसएस मैडम आपके लिए हमेशा तत्पर रही है और हमेशा आपके लिए खड़ी रही है और उनका पुरजोर प्रयास आपके साथ रहेगा साथियों। लेकिन जिस प्रकार से ये जो रजिस्ट्रार है, जब इनको हटाया गया और नवीन सांगी जी को हटा करके अजय पाठक जी को लगाया गया, तो इनके द्वारा अपने जो कार्यालय है रजिस्ट्रार ऑफिस, उसके बाहर ताला जड़ दिया गया और ताला लगा करके ये चाहते हैं कि यदि कोई अजय पाठक जी या उनकी जगह कोई आता है, मान लो अजय पाठक जी को लगा दिया गया और अजय पाठक जी ज्वाइन करते हैं, तो उनके द्वारा जो गण्य अपराध किए गए हैं, जो फर्जीवाड़ा किया गया है, वो सब कुछ सामने आ जाएगा। और इसी के साथ ही इसके अंतर्गत लिप्त जो भी स्टाफ है, जो भी कर्मचारी है, उन सब का बायोडाटा इसमें सामने आ जाएगा। क्योंकि यदि रजिस्ट्रार चेंज होगा तो संपूर्ण जांच होगी, संपूर्ण जांच होने के बाद में ही प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी और उन सभी स्टूडेंटों को के लिए बहुत ही एक अन्याय की बात है जो स्टूडेंट सिपू के बाहर बैठे हुए थे बहुत दिनों तक, जिन्होंने 5-6 दिन तक अनशन पे बैठे थे और एक ठंडी रात के अंतर्गत उन्होंने मेहनत की थी अपनी मांगी मनवाने के लेकर, उसके बावजूद भी इनकी प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं की गई है, क्योंकि अपने ही विभाग के जो कर्मचारी है उनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है और उनकी लापरवाही का जो खाइजामा है वो अपने ही विभाग के जो स्टूडेंट है उनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनके द्वारा इस प्रकार के फर्जीवाड़े में लिप्त होने के कारण इनकी प्रोविजनल लिस्ट रोक दी गई है और जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इनकी प्रोविजनल लिस्ट नहीं निकल जाएगी। इसी के साथ ही अभी अपन आगे देख लेते हैं। इसमें नए रजिस्ट्रार अब तक काम ही शुरू नहीं कर सके। काउंसिल में हुई गड़बड़ी के बाद सरकार ने नवीन सांगी की जगह अजय पाठक को रजिस्ट्रार के पद पर लगाया गया। उम्मीद थी कि सोमवार से फर्जी दस्तावेज की जांच का काम शुरू हो जाएगा। अजय पाठक ने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन काउंसिलिंग के मेंबर्स ने इस पर आपत्ति जताई है और इन्होंने हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया। साथ ही हो सकता है ये स्टे लेने की भी कोशिश करे अपनी पोस्ट पर, और उसके बाद में, क्योंकि ये उनको पता है कि यदि अपनी जगह कोई आएगा, दूसरा कोई रजिस्ट्रार आएगा, यदि अजय पाठक जी आते हैं तो वो उचित कार्रवाई करेंगे और उस कार्रवाई के दौरान अपने में यदि लिप्त है और अपना नाम आता है तो वो इनके लिए बहुत ही निंदनीय घटना साबित होगी साथियों। इसी के साथ ही अपन आगे देख लेते हैं कि काउंसिल के जो मेंबर है उनका क्या कहना है कि उनके द्वारा बताया गया कि सरकार ने जिसे रजिस्ट्रार लगाया है हमें वहाँ स्वीकार नहीं है। हमें लगता है सरकार को फर्जी मार्कशीट की शिकायत अजय पाठक ने की है, तो फिर उन्हें रजिस्ट्रार नहीं लगाया जा सकता। फार्मेसी एक्ट के तहत इन्होंने फार्मेसी एक्ट का उल्लंघन की इन्होंने बात बताई है और इनके द्वारा तो इस प्रकार की राजनीति कर दी गई है। लेकिन जो अभ्यर्थी है, जो
5-5 6-6 दिन तक इतनी मेहनत करके इस ठंडी रात के अंतर्गत चिपकू के बाहर 24 घंटे तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जिनको 10-10 साल हो गए हैं आज इस फार्मासिस्ट वैकेंसी का इंतज़ार करते करते, लेकिन उनकी इंतज़ार की घड़ी अभी भी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अपने ही विभाग के कर्मचारी है जो चाहते ही नहीं है कि इस वैकेंसी को कंप्लीट किया जाए, और वो बैकडोर एंट्री के द्वारा उन फर्जी अभ्यर्थियों को इसमें घुसाना चाहते हैं जो किसी भी तरीके से वैलिड नहीं है और उनका फर्जी रजिस्ट्रेशन है। उसके बावजूद भी अपने विभाग उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया। और इसी के साथ ही कुछ अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र भी बनाए, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि उन अभ्यर्थी एक मूल वेतन मजदूर रहता है उससे भी कम वेतन में यदि वो काम करते हैं और उसके बावजूद भी उनको यदि न्याय नहीं मिल पाता है तो उनके लिए कितनी दंडनीय घटना साबित होगी साथियों। और इसी के साथ ही सभी जो स्टूडेंट है उनको मैं एक बार पुनः अवगत करा दूं कि आपको किसी प्रकार से टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो एसएस मैडम है वो बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा, और उन्होंने डेलीगेशन को बताया भी है कि मैं इस निर्वाचन आयोग से परमिशन लेकर के इन वैकेंसी को जल्द से जल्द पूरा करवाने की कोशिश करूँगी। तो उन सभी अभ्यर्थियों को जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका डीबी में नाम आ चुका है, मैं उन सभी को एक बार पुनः अवगत करा दूं कि आप आराम से बैठे रहे, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एसीएस मैडम आपके लिए हमेशा तत्पर रही है और तत्पर रहेगी और आपके लिए हमेशा लड़ती रहेगी। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।